कैसे जा रहे हैं और उसमें हमारा क्या रोल होता है। बच्चे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और कुछ उसमें हमारा भी रोल है। तो इसके ऊपर हमारी खास प्रस्तुति आएगी राकेश जी के द्वारा। तो हम सभी वेलकम करेंगे राकेश सर का। राकेश सर वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी सभी को, आप सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी। आशा और उम्मीद है कि आज आप सब 30 मिनट का समय अपने जरूरी कामों को छोड़ के निकालेंगे और मैं आपके सामने कुछ पारिवारिक बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज के अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और आशा और पूरी उम्मीद है कि जिस भाव से मैं ये बातें आपके सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, अगर उसी भाव से और उसी ईमानदारी लगन से आप लोगों ने इसे सुना और अपनी जीवन शैली में उतारा, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अपने जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। तो 30 मिनट का समय निकाल के अपने और कामों से ध्यान हटा के जितनी बातें बताई जाएं उन पे थोड़ा गौर करना। आज का समय आने वाले समय से बेहतर हो और आने वाला समय हमारे बीत गए समय से और बेहतर हो, इसके लिए हमें कुछ बातें अपनी जीवन शैली में उतारनी पड़ेगी। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कार ले, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए कुछ ऐसे काम करे जिससे उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उनके समाज का और इस देश का नाम रोशन हो। और उसके लिए हर माता पिता हर संभव वो कोशिश करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा बच्चों के ऊपर खर्च करता है और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है जो कमियां शायद उन्होंने अपने जीवन शैली में, अपने जीवन काल में, अपने बचपन में वे कमियां झेली है। ये हर माँ बाप का कर्तव्य भी है और हर माँ बाप इसके लिए कार्य भी करता है। अब आपने कोरोना काल में देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। एक पिता बीमारी में बेड पे मेडिकल में लेटा हुआ है, उसकी पत्नी, उसका लड़का, उसकी लड़की उनके सामने डांस कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके घर के मुखिया को, उनके पिताजी को कुछ पल के लिए इस बीमारी की अवस्था में वो हंसी दे सके। और ऐसी ही बॉन्डिंग, ऐसी ही भाईचारा, ऐसे ही प्रेम की भावना हम सबके परिवार में होनी चाहिए, ताकि दुख में, सुख में हम अपने परिवार के साथ खड़े रहें। आजकल कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे महंगे फोन के लिए, महंगी महंगी गाड़ियों के लिए अपने माता पिता से जिद लगा लेते हैं। अब माता पिता के पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, बच्चे को धमका के उसको भगा दे। दूसरा ऑप्शन, किसी से पैसे उधार ले और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो चीज ला के दे। और जो आपके खर्चे हैं, चाहे वो रसोई खर्च है, चाहे वो स्कूल का खर्च है, चाहे वो खवाएं, उसके बाद उसे बताएं इन जरूरी खर्चों में से किस खर्च को हटा के वो आप सबके लिए या आपके लिए महंगी गाड़ी या महंगे फोन का इंतजाम करें। आप यकीन मानिए 95% यानी कि 95% बच्चे आपको ये कहेंगे, पापा जी, मम्मी जी, जो आप लोग हमारे लिए मेहनत करके कर रहे हैं ना, ये बहुत है। जब हम इस काबिल होंगे, हम खुद कमाएंगे और खुद अपने लिए वे चीजें लाएंगे। हाँ, 5%
बच्चों की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में, इस शरीर में परमात्मा ने सबको अलग अलग माइंड दे रखा है। सबकी समझने की, सुनने की कैपेसिटी अलग अलग है। तो कौन किस बात पे कितना रिएक्ट करता है वो उसके माइंड सेट के ऊपर है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को अपने पास बैठा के अच्छे से उनसे बात करें, उनकी बातों को समझे। लड़का और लड़की हम तुम जैसे एक जैसे ही है, यानी उनकी शक्ल जरूर भगवान ने अलग अलग दी है, तो उनकी भावनाएं एक ही है। उनको भी दुख और सुख का मिला जुला असर होता है। हम जब भी कोई बात करते हैं, चाहे लड़का लड़की के लिए करता है या लड़की लड़के के लिए करता है, अगर कोई बात उनके मन को ठेस लगने वाली होती है तो इतना ही चुभन लड़के को होती है और इतनी ही लड़की की होती है। तो ज्यादा रफ टफ होना जरूरी नहीं है कि लड़के ये सोचते हैं कि मैं लड़का हूं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, हमें ज्यादा रफ टफ होने की आवश्यकता ही नहीं। हमें जुड़ना है तो भावनाओं से जुड़ना है, हमें जुड़ना है तो एक दूसरे के अच्छे व्यवहार के साथ जुड़ना है। सही समय पे सही शिक्षा लेनी और अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी बहुत ही जरूरी है। कईयों के पास परमात्मा ने ऐसे अवसर दे रखे हैं, अब उनको समझाने वाले बहुत होते हैं, और कई जगह परमात्मा समझाने वाले की कमी छोड़ देता है। कोई समस्या नहीं, आप मुझे अपना भाई मानिए, अपना बेटा मानिए, अपना दोस्त मानिए। जितनी ही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन पे थोड़ा गौर कर लीजिए बस। जिन घरों में बच्चे माँ बाप के साथ बैठते हैं और दिल खोल के बातें करते हैं, उन घरों में सुसाइड नहीं होते। आजकल बहुत ज्यादा समस्या है अकेलेपन की, बहुत ज्यादा समस्या है। बच्चे परेशान होके अपनी बातें अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जो बाहर की बातों से बच्चा इतना दुखी हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी कोई ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिसके कारण उसका परिवार, उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेरी आप सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ समय निकालिए, उनके साथ खेलिए और उनकी दिल की भावनाओं को महसूस कीजिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे किसी चीजों में गिर जाते हैं। अगर माँ बाप के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर माँ बाप उसकी भावनाओं को समझते हैं, अगर माँ बाप उनकी बातों को समझ के अच्छे से गौर करेंगे और सुनेंगे, तो बच्चा हर वो चीज बता पाएगा आपको जो चाहे अच्छी हो या चाहे कितनी भी बुरी हो। पर जब आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, तो आपको वो हर बातें शेयर करेगा, और जब वो हर बातें शेयर करेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये अब आने वाली किस समस्याओं से गिरता जा रहा था। और जब वो समस्याएं आपको बताए, उनको अच्छे से सुने और उन्हें समझाएं कि ये समय हर इंसान में आता है, हमारे टाइम में भी आया था बच्चे, आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब आप इतना कहोगे ना बच्चों को, तो कि यकीन मानिए उनके वे लड़खड़ाते हुए कदम बिल्कुल संभल जाएंगे। उनसे जो गलती होने वाली थी ना, वे उनमें माँ बाप का साथ पाकर महसूस करेंगे, अभी मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के खातिर हमें उनके साथ बैठना है, उनकी बातों को दिल से सुनना है, समझना है। और कोई साथी वीडियो बना रहा है ना, उसकी जरूरत नहीं है, आपके पास ये वीडियो की क्लिप अपने आप आ जाएगी। मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि आपको फर्स्ट आना क्लास में, सेकंड आना है, नहीं। मैं बस खाली ये कहता हूं आपकी जो पढ़ाई है ना, वो बच्चों आपको काम आनी है। आने वाले समय में आपको आपकी पढ़ाई की महत्वता का पता चलेगा। मैं तो इतना कहता हूं, जितना ही पढ़ो केवल मन लगा के पढ़ो, और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है आप अपने अंदर अच्छे संस्कार पालो। अपने घर में, अपने बाहर, अपने स्कूल में आपसे बड़े जितने भी उनका आदर सम्मान करो, उनकी दिल से इज्जत करो। और पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है ना, आप अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद प्राप्त करोगे ना, वो पूरे जीवन में आपको कामयाब करेगा। क्योंकि पढ़ाई का महत्व कुछ अलग है और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का महत्व वो कुछ अलग है। आपने कई बार देखा हुआ, प्राय हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं
हमारे बड़े 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 बुजुर्ग सब के ये कहते हैं कि अपने बच्चे उनको इस लायक बनाओ कि वे खुद अच्छी भावनाओं के साथ दूसरे की मदद करते हुए इस समाज में आगे बढ़े। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, तो आपको उनके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आपने उनको संस्कार दिए हैं उनके जरिए वे बहुत अच्छे से अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे। चाहे उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़े, वे करेंगे और अपने परिवार का पेट पालेंगे। और अगर आप अपने पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए और आप उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उनके साथ बैठ के उनकी बातों को नहीं समझ पाए, तो आप जितना भी पैसा जोड़ रहे हो वो कोई काम आने वाला नहीं, क्योंकि वे बच्चे उस पैसे का सदुपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वे नहीं मिल पाए। इसलिए कोशिश करो अपने बच्चों को पैसों की बजाय रिश्तों पे अहमियत करना सिखाएं, एक संयुक्त परिवार में जोड़ के रखने की उपयोगिता सिखाएं। और ये माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। माँ बाप का यही कर्तव्य है और साथ में बच्चे का यह कर्तव्य है। जैसे माँ बाप का कर्तव्य है, अगर माँ बाप हमें बताते हैं बच्चों आपको ये काम ऐसे करना है, दूसरों का आदर सम्मान करना है, तो बच्चों का ये कर्तव्य बनता है अगर जो हमारे माँ बाप हमें बचपन से लेकर अब तक सिखाते आ रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, हम उन पर गौर करें, उन बातों को अपनी जीवन शैली में उतारें और हम वो काम करें जिससे हमारे माँ बाप का नाम समाज में, प्रदेश में, देश में, विदेश में नाम रोशन हो, अच्छे कामों के कारण। क्योंकि आपके कर्म आपको देखते हैं। भगवान आपके कर्मों का एक एक कर्म का हिसाब देता है। आपने सुना है जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा आज बीज बोएंगे ना, वैसा ही आने वाले समय में हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हुए अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो कोई देखे या ना देखे, ये मत मानो आप कोई नहीं देख रहा। आपके माता पिता को बच्चे की हर हरकत का पता चल जाता है, क्योंकि वे भी उस समय से गुजरे हैं जिस समय से आप गुजर रहे हो। हाँ, वे कुछ समय के लिए बच्चों को जानबूझ के सुधरने का मौका देते हैं। अब हो सकता है बच्चे अपने आप सुधर जाए। तो हम बच्चों को यह कर्तव्य समझना चाहिए, मानना चाहिए कि हमें अगर कोई देखे या ना देखे, परमपिता परमात्मा के साथ हमारे माता पिता देख रहे हैं। आजकल बच्चे छोटी छोटी उम्र में 10वीं 12वीं क्लास में नशे की तरफ चल पड़ते हैं। कितनी बुरी बात है। दोस्त कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, आपको कौन देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा आपके माता पिता को। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चों की एक नजर अगर माँ बाप के साथ मिल जाए ना, तो उसके माँ बाप तुरंत परख जाते हैं अगर आज बच्चा कोई गलती करके आया। और कोई भी नहीं देखे तो परमपिता परमात्मा ऊपर जिसने हम सबको पैदा किया वो जरूर देख रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो सोना क्या जो कानों को काटे। ऐसी दोस्ती कोई काम की नहीं दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको गलत दिशा में ले जा रही है, आपको गलत शिक्षा की ओर अग्रसर कर रही है, ऐसे दोस्तों को, चाहे वो दोस्त कितना ही धनवान हो, कितना ही साधन संपन्न हो, ऐसी दोस्ती को छोड़ दो, क्योंकि ऐसी दोस्ती आपके जीवन में नुकसान के अलावा और कोई फायदा नहीं देगी। तो ऐसी दोस्त चुनो जो आपको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी रास्ते की तरफ लेके जाएं, ना कि नशे की तरफ। और ऐसी दोस्ती पाकर आप सबको गर्व महसूस होगा, आपके माता पिता को गर्व महसूस होगा। वे भी ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं वे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक समय बैठे थे और अर्जुन जी कहते हैं हे पार्थ, हे भगवान, मुझे रात को एक स्वप्न आया। भगवान जी बोले क्या स्वप्न आया आपको? बोले मेरे को एक स्वप्न आया कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और चाटते चाटते बच्चा भी खुश हो रहा है और माँ भी खुश है। धीरे 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 उस बच्चे की त्वचा नरम थी, बछड़े की, चाटते चाटते उससे खून निकलना शुरू हो गया और उसकी माँ फिर भी उसको चाट रही है। धीरे 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 चाटते 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 उस बच्चे को होश नहीं रहा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। तो हे प्रभु,
ये मैंने क्या स्वप्न देख लिया। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आपने ये जो स्वप्न देखा ना, ये कलयुग के आने वाले समय का देख लिया, जिसमें माँ बाप अपने बच्चे को इतनी ज्यादा सुविधाएं देते चले जाएंगे जो खुद उनके बच्चों के लिए हानिकारक होती जाएंगी। वे ये नहीं देखेंगे जितनी सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं वे उनके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर करती चली जाएंगी। आप खुद महसूस कीजिए दोस्तों, काफी समय पहले फोन आए थे और फोन का उपयोग कुछ इमरजेंसी बातें करने के लिए किया गया था, कुछ समय की बचत करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो हम चिट्ठियां पत्र लिखते थे वो काफी दिनों के बाद पहुंचते थे और काफी दिनों के बाद उसका रिप्लाई आता था। तो ये सुविधा देने के लिए बनाया था यंत्र, पर आज इस यंत्र को मेरे ख्याल से 98% घरों में दिन रात यूज किया जा रहा है। आप खुद महसूस कीजिए, क्या फोन में सारी चीज अच्छी आती है? आप खुद महसूस कीजिए, क्या हर बच्चे को फोन की आवश्यकता होती है? आप खुद महसूस कीजिए इन बातों को। जो टाइम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परिवार के साथ बिताना चाहिए, क्या वे फोन के टाइम फोन में बढ़ के, फोन के अंदर घुस के, रील देख के, गेम खेल के उस समय को खराब नहीं कर रहे? आप खुद विचार कीजिए, घर में कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से टलते हुए, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए, बच्चों को खिलाना ना पड़े, बच्चों को घुमाना ना पड़े, आप छोटे छोटे बच्चों के पैदा होते ही छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा। क्या पहले की माताएं पिता काम नहीं करते थे? क्या वे खेत का काम नहीं करते थे? क्या वे घर का काम नहीं करते थे? क्या वे जो अपने घर में पालतू भैंस गाय होती थी उनका काम नहीं करते थे? पहले की अपेक्षा आज काम कम है, फिर भी कुछ माताएं बहनें अपने जिम्मेदारी से भागते हुए बच्चों के हाथ में एक ये फोन नाम की बीमारी को पकड़ा देते हैं। अब वो धीरे धीरे उस बच्चों की ऐसी हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, उसके फोन के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। उसके फोन की हैबिट ऐसी होगी, दिन रात खाने के टाइम उसको फोन चाहिए, सोने के टाइम फोन चाहिए। फोन के अगर उससे छीन लिया ना, रो रो के पूरे घर को सिर पे उठा लेगा। तो ऐसी आदतें क्यों बनानी? कुछ हमारे बच्चे हैं, आप देखोगे लगातार स्कूल से आते ही टीवी के अंदर घुस जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे टीवी देखते हैं। क्या टीवी में सारी चीजें अच्छी आती है देखने के लिए? टीवी वाले खाली अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको आपकी हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। उनको वहां से पैसे आ रहे, वे ऐसे ऐसे विज्ञापन निकाल रहे हैं जिनको वे खुद यूज नहीं कर रहे। कोई गुटखा खा रहा है, कोई ठंडा पी रहा है, कोई कुछ पब्लिसिटी कर रहा है, क्या वे खुद यूज करते हैं उनको? नहीं, वे खाली पैसे कमाने का जरिया उनके लिए। और हम क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं, उनके ये सोचते हैं इस फलाने ने ये ले लिया, इसने ये ले लिया, इस हीरो ने ये यूज कर लिया। नहीं, वे बिजनेस कर रहे हैं। और हमें ये अपनी बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए। आजकल कितने धारावाहिक नाटक ऐसे आते हैं, सीरियल ऐसे आते हैं, वेब सीरीज ऐसी आती हैं जो माइंड को डिवर्ट करती है। ये सारा का सारा जो अपना मानव शरीर की रचना कर रखी है ना, सेंटर पॉइंट ये वे यहाँ पे काम करते हैं। वे देखते हैं बच्चा किस चीज में खुश हो रहा है और हम अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। वे ठंडा कह रहे हैं, हम घर में ठंडा लाके धर रहे हैं। वे गुटखे खा रहे हैं, हम गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? ऐसा हमें नहीं करना। और ये जो टीवी देखने की आदत है, मेरी आप सब बच्चों से निवेदन है, इस टीवी में पहले आती थी रामायण, आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देखें। महाभारत आती, उससे शिक्षा लें। रामायण के कई प्रसंग ऐसे हैं, आप अपने बच्चों के साथ देखोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। उसमें इतनी अच्छी भाई के प्रति भाई का प्रेम, पिता के प्रति बच्चों का प्रेम, और मतलब एक राजा के प्रति प्रजा का प्रेम और प्रजा के प्रति राजा का प्रेम, कैसी भावनाएं। और हम आज के टाइम में जो आप टीवी देख रहे हो ना, अगर ढंग से अपने परिवार के साथ बैठ के आधे घंटे तक विज्ञापन भी नहीं देख सकते, उनमें भी इतनी बेकार चीजें आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो कृपया इस टीवी की आदत से अपने बच्चों को बचाइए, मोबाइल की आदत से अपने बच्चों को बचाइए। ये बहुत जरूरी है। और ये कर्तव्य किसका बनता है? सोचिए, आप खुद विचार कीजिए। अगर हम ही इनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अगर ये जो शिक्षा हमें देनी चाहिए बच्चों को,
अगर वही शिक्षा ये बाहर किसी से लेंगे तो वो कैसी शिक्षा देगा? आप क्या मानते हो? अच्छी देगा? जरूरी तो नहीं है, सब तो एक जैसे नहीं है। अच्छी के साथ साथ कोई बुरी भी दे सकता है, और फिर बाद में क्या रहेगा? पछताने के अलावा हमारे पास क्या रहेगा? आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। क्या जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्या वो बाहर कोई इंसान दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। जिस साथी के पास ए फ्रेश यूज करते रहिए। अब एक सबसे जरूरी और गहन मुद्दा जो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी भी है, उसके बारे में समझ होनी, और बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है, जिसके लिए आज की ये क्लास सबसे ज्यादा समर्पित है बच्चों के लिए। तो उसी की एक कड़ी आती है, क्या कि आजकल कुछ बच्चे नादानी में, नासमझी में, और ये मानो उनके संस्कारों की कमी के कारण वे लड़का या लड़की घर छोड़ के भाग जाते हैं। उनको अपने परिवार के बारे में, उनके आदर सम्मान के बारे में इतना भी ध्यान नहीं रहता कि आपकी एक गलती आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को समाज में जीने लायक नहीं छोड़ दी। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं? क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए बचपन से लेकर बड़े होने तक, 18-20 साल तक, क्या इसीलिए उनको ये शिक्षा देते हैं ताकि आप बड़े होकर ये काम करना? कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे ये हरकत करें, पर फिर भी कुछ बुरी संगतों के कारण, बुरी आदतों के कारण कुछ बच्चे ये गलत हरकत कर बैठते हैं, और उसके बाद उसके माँ बाप की जो हालत होती है वे बच्चे सोच भी नहीं पाते। और बहुत से माँ बाप, दादा दादी ये दुख झेल नहीं पाते और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते। क्या बच्चों को पढ़ाना लिखाना गुनाह है? नहीं। आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को 5-9 महीने पेट में रखती है, एक पिता सारे घर के परिवार का बोझ उठाते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करता, दिन रात 24 घंटे ड्यूटी, काम, कितना कुछ करता है। क्या इसीलिए कि बड़े बच्चे होके उनके ऐसी हरकत करे? मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे निवेदन है, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपके माँ बाप की आत्मा को ठेस पहुंचे, जिससे आपके परिवार में जो दादा परदादा बापू मतलब कई पीढ़ियों से इज्जत बनती आ रही है, वो आपकी एक गलती के कारण पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाए। ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे आप और आपके भाई बहन को समाज में मुंह छिपाना पड़े और कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी ना की थी। विचार कीजिए, क्या एक 20-30 रुपए की चॉकलेट देने वाला बच्चा, लड़का या लड़की, आपको वो प्यार दे सकता है जो आपका माँ बाप, जो आपके भाई बहन आपको बचपन से देते आ रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उसका जो स्वार्थ है ना, वो खाली आपकी जो बाहर की बॉडी है ना, जो बाहर का फ्रेम दिखाई दे रहा है, उसका प्रेम वहां तक सीमित है। वो माँ बाप जितना प्यार आपको जिंदगी में नहीं दे सकते। और मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बच्चे ऐसे देखे हैं इस समाज में, जो ये गलत कदम उठाते लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में वे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं लोगों के, हमें इस दलदल से बाहर निकालो। अगर एक बार इस दलदल में फंस गए ना बच्चों, कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए आपको इस दलदल से बचने के लिए पहले ही सक्रिय होना पड़ेगा, और पहले इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें माँ बाप शिक्षा देते हैं अच्छी, हमें उनको अपनी जीवन शैली में उतारना है। और आपकी एक गलती उन लड़कियों के लिए जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, उनके लिए भी एक सबक बन जाती है। क्या लड़कियां लड़के से कम होती है? आप महसूस कीजिए, आप खाना खा रहे हो
और आपको प्यास लग गई या आपको हिचकी आ गई, अगर एक बगल में लड़का बैठा है, एक बगल में लड़की बैठी है, आपकी लड़की आपके लड़के से पहले भाग के उठ के जाएगी, आपके लिए पानी लेके आएगी। और हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी गुड़िया ऐसे परिवार में जाए, ऐसे घर में जाए जहां वो खुश हो। और जिस माता पिता की लड़की सुखी है ना, तो वो अपने आप को धन्य मानता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो जो बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं या ऐसे बच्चों के साथ बैठते हैं जो ऐसी गलतियों के लिए उनको धीरे धीरे उत्साहित कर रहे हैं, धीरे धीरे उन गलतियों के लिए आदत डाल रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, उनका साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार के लिए कितना भारी पड़ जाएगी। आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखते हुए ऐसे काम करो, खेलों में जाओ, ऐसे काम करो जिससे आपके माँ बाप को नाम रोशन हो और ये कहें ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे काम करो। ऐसे काम क्यों करते हो जिससे आपको आपके माँ बाप को समाज के सामने, दूसरे के सामने मुंह छिपाना पड़ता है? क्यों? क्या रुका पड़ा आपका? क्या वैलेंटाइन डे मनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। फादर डे मनाइए, मदर डे मनाएं, फैमिली डे मनाएं, उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले, अपने परिवार की अच्छी आदतों को अपनाएं। और जो पिता होता है ना, वो सुबह घर से निकलता है और शाम को थका हारा आता है, उसके बाद कुछ घर के काम होते हैं, समस्याएं, रात को एक मुसाफिर की तरह आया, आराम किया, सुबह उठ कर फिर काम पे चला गया। सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है ना इन कामों में, वो हमारी मातृशक्ति की है, मेरी माताओं की है, मेरी बहनों की है। क्योंकि माता के सामने गुड़िया एक अच्छी दोस्त की तरह सारी बातें शेयर करती है और 95% माताओं को ये पता रहता है कि हाल साल में उनकी लड़की के मन में क्या चलता है। आप दुर्गा शक्ति हो, आप लक्ष्मी का रूप हो, आप झांसी की रानी हो, आप कोई भी रूप अपनाओ, पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दलदल जो दलदल है ना, इनसे बाहर निकालें। अगर आप उनको संभाल के रखोगे, उनकी बातों को समझोगे, उनकी फीलिंग को समझोगे और उनको समझाओगे अच्छे से, तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। तो मेरी आप सब महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के, चाहे आपको लक्ष्मी का रूप धरना पड़े, चाहे झांसी की रानी का, चाहे प्यार से समझाए या गुस्से से समझाए, और इस दलदल से बाहर निकालिए। एक बार दलदल में फंसने के बाद फंसता ही चला जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या? बस 5-7 नॉर्मल बातें तो बहुत है आपसे करने के लिए, पर वो बातें करेंगे इस पार्ट 2 में, जो जल्दी आपके सामने चाहे तो आएगा। परमात्मा का आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा, तो अभी मेन आपको करना क्या है? आपको करना है सबसे पहले संयुक्त परिवार में रहने की आदत बनाई। आप खुद संयुक्त परिवार में रहोगे, उसके फायदे अपने बच्चों को बताओगे, तो बच्चे भी समझेंगे संयुक्त परिवार में इकट्ठे रहने में क्या क्या फायदे। अपने बच्चों के साथ बैठिए, टीवी देखने की बजाय, फोन में ज्यादा घुसने की बजाय, आप घर में देख रहे हैं 5 फोन है, 5 आदमी अलग अलग फोन लेके बैठे, टीवी और फोन देखने की बजाय अपने बच्चे के साथ खेलिए, अपने बच्चों की भावनाओं को समझिए, उनसे दिल की बातें कीजिए, उनके लिए समय निकालिए। सबसे जरूरी बात तो ये, बच्चों को मेडिटेशन करने की आदत बनाई। अगर बच्चे मेडिटेशन करेंगे ना, यकीन मानिए मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे। और जो बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा ना, वो गलत कदम करने उठाने से पहले कई बार सोचेगा। फिर उन्हें सुबह शाम एक्सरसाइज की आदत डालिए। जब एक्सरसाइज करेगा तो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होगा। आजकल जो समाज में बुराइयां चल रही है ना, उनसे लड़ने के लिए सक्षम होगा बच्चा। उन्हें कराटे सिखाइए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, समय की कदर करना सिखाइए, परिवार के साथ मिलजुल के रहना सिखाइए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों के साथ ना रहे, पर दोस्त ऐसे बनाएं जहां लोग आपके दिल की, आपके परिवार की कदर करें। ऐसे दोस्त बिल्कुल ना बनाएं जिनके घर में लड़कियां हैं और जानबूझ के दोस्त उस लड़की के लिए या उसकी माता के लिए उसके लड़के से दोस्ती कर लेते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं। हमें खुद अपने आप को सुधारना पहले। हम जब खुद अपने आप सुधरेंगे ना,
तभी हम दूसरों को संदेश दे पाएंगे। अपनी नजरों को बचा के रखें, अपनी नजरों को सुधार के रखें। नजर है तो नजरिया भी बदलेगा, और जब हम ठीक रहेंगे ना तो सामने वाले को हमारी ये जो नजरें ना, जब हम दूसरे को देखते हैं और टकरा के वापस आती है, हमें पता चल जाता है, हर एक महिला को, हर एक पुरुष को ये पता चल जाता है सामने वाले की नजर मेरे तरफ किस नजर से देखना चाह रहा है, क्योंकि ये उनकी दिल को पता चल जाता है, दिल की अटैचमेंट हो जाती है। तो आप सबसे निवेदन है, समय की कदर करना सीखें और परिवार के साथ घुल मिल के रहें। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप भी सुबह उठते ही धन्यवाद दे अपने माता पिता को, धन्यवाद दे भगवान को, और धन्यवाद दे अपने पूरे परिवार को, जिनके कारण आज एक अच्छे मुकाम पे खड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे परिवार और माता पिता को, जिन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं हर्बल लाइफ के इतने बेहतरीन सिस्टम का, जिन्होंने, जो मेरा एक लक्ष्य होता था कि मैं लोगों के सामने अपनी बातें शेयर कर पाऊं, और आज मुझे आप सबके सामने बातें शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद पंकज शर्मा जी का, जिन्होंने इतना जबरदस्त ग्रुप बनाया, जो सुबह शाम बच्चे सोते रहते हैं उस टाइम, कुछ माँ बाप भी सोते रहते हैं उस टाइम, हम सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और मेडिटेशन करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। धन्यवाद मेरे कोच जयदीप सर का और मंजू मैडम का, जिन्होंने ना करने के बाद भी हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए एक भगवान का काम करते हुए, एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य निभाते हुए हमें जबरदस्ती इस क्लब के साथ जोड़ा, ताकि हम अपने शरीर में बेनिफिट ला सके, अपने मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को और अपने बच्चों को मजबूत कर सके। और धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, जिन्होंने मुझे समय दिया और मेरी बातों को ध्यान से सुना। अगर मेरी इन बातों से जीवन में एक इंसान का भी माइंड सुधर गया, एक बच्चे के दिमाग में भी कुछ चेंजमेंट आ गया, एक मात्र शक्ति, एक मेरी महिला मित्र, एक मेरी माता बहन के हृदय में परिवर्तन आके और किसी एक बच्चे को इस दलदल से निकाल लिया, फोन रूपी, टीवी रूपी, भागने रूपी एक दलदल से बाहर निकाल लिया, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। आप सबने मेरे को समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। सो मच सर।